हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल माय विलेज माय एकेडमी पर। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी में हम डिटेल से पढ़ेंगे जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति और अर्थ, परिभाषा, जनक, जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति और अर्थ। तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द बायोस और लॉगोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है बायोस मीन्स होता है जीवन, लॉगोस मीन्स होता है अध्ययन। इन्हीं दोनों शब्द से जीव विज्ञान की परिभाषा भी बनती है। बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ लाइफ, अर्थात जीवों के अध्ययन को जीव विज्ञान कहते हैं। और जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी में हम जंतुओं वनस्पतियों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी की दूसरी परिभाषा हो सकती है जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवधारियों के अध्ययन से संबंधित है, जीव विज्ञान कहलाती है। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये कई एग्जाम में भी पूछा गया कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1802 ईस्वी में फ्रांस के वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मनी के वैज्ञानिक ट्रेवी रेनस, इन दोनों वैज्ञानिकों ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। ये जो तस्वीर है लैमार्क की और ये तस्वीर है ट्रेवी रेनस की। जीव विज्ञान के अन्य नाम। हम जीव विज्ञान को अन्य नामों से भी जानते हैं। जीव विज्ञान को लाइफ साइंस या बायो साइंस भी कहते हैं। जीव विज्ञान को सामान्यतः साइंस ऑफ एक्सेप्शन भी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को इंग्लिश में बोलते हैं एरिस्टोटल। डार्विन को आधुनिक जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगर हम देखें समस्त धरती पर तो दो जीवों का प्रमुख रूप है, एक पौधे का और एक जानवर का। इस आधार पर हम जीव विज्ञान को दो प्रमुख शाखाओं में विभाजित या वर्गीकृत करते हैं, जंतु विज्ञान और दूसरा वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में हम वनस्पतियों या पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं। जूलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी दो ग्रीक शब्द जूऑन्स और लोगोस से हुई, जिसका अर्थ होता है जूऑन मीन्स होता है जानवर और लोगोस मीन्स होता है डिस्कोर्स या स्टडी, हिंदी में बोलते हैं अध्ययन। जंतु विज्ञान की परिभाषा, जानवर और स्टडी, अर्थात जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल, जंतुओं के अध्ययन को जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान की दूसरी परिभाषा हो सकती है जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जंतुओं के अध्ययन से संबंधित होती है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान कहते हैं। अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता या फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं और फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? ये इम्पोर्टेंट्स हैं। अरस्तु जो थे वो ग्रीक दार्शनिक थे और इन्होंने 384 से 322 बीसी के बीच में जंतुओं पर काम किया। इस दौरान जब इन्होंने काम किया तो एक बुक लिखा, हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में इन्होंने जंतुओं का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसके कारण अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। अरस्तु ने जंतुओं का रुधिर के रंग के आधार पर महासमूहों में वर्गीकरण यानी दो महासमूहों में वर्गीकरण किया। जंतुओं में पाए जाने वाले रुधिर यानी रक्त या ब्लड के आधार पर विभाजित किया। पहला था जिन्होंने विभाजित किया इनैमा और दूसरा था एनाइमा। इनैमा क्या है? इनैमा में वो सभी उन जंतुओं को रखते हैं जो लाल रुधिर वाले जंतु थे, जिनमें रक्त पाए यानी जो खून होता था, रक्त ब्लड, वो लाल रंग का था। और इसमें वह जंतु आते हैं समस्त कशेरुकी जंतु। कशेरुकी जंतु वे जंतु होते हैं जिनमें बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, उन्हें कशेरुकी जंतु में, जैसे मनुष्य, मछली, मेढक, ये सभी जितने स्तनधारी है लगभग सभी कशेरुकी जंतु में आते हैं।
अरस्तु ने एनाइमा को दो ग्रुप में वर्गीकृत किया। पहला था विविपेरस और दूसरा था ओविपेरस। ये विविपेरस क्या होते हैं? विविपेरस में वे सभी जंतु आते हैं जो बच्चे पैदा करते हैं, यानी बच्चे पैदा करने वाले सभी जंतु किस में रखा गया? विविपेरस में। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं जो अंडे देते हैं, ये विविपेरस नहीं, जैसे स्तनधारी में आते हैं, लेकिन वो मैमल्स हैं लेकिन वो बच्चे पैदा नहीं करते हैं, जैसे डक बिल प्लेटिपस और एकेडिना विविपेरस में आते हैं। ओविपेरस क्या होता? ओविपेरस में वो सभी जानवर आते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे मछली और बर्ड से क्या है? अंडे देते हैं। इनको ओविपेरस में रखा। अगला इन्होंने दूसरा भाग था एनाइमा। एनाइमा के अंतर्गत ऐसे जंतुओं को रखा। एनाइमा के अंतर्गत अरस्तु ने जिनका लाल रंग होता था उनको रखा, और इसके एग्जाम्पल है, लाल रंग नहीं होता था, सॉरी, यानी एनाइमा के अंतर्गत अरस्तु ने उन जंतुओं को रखा जिनका रक्त लाल नहीं होता है। इसमें समस्त अकशेरुकी जंतु आते हैं, जैसे संघपोरीफेरा के एनिमल सभी किस्में आते हैं, उनके रक्त लाल नहीं होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के हो जाएगा, इसके हेल्मिन्थीज के एनिमल्स, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं, अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत। बॉटनी, ये जीव विज्ञान की दूसरी शाखा है, वनस्पति विज्ञान, जिसको बॉटनी कहते हैं। बॉटनी की उत्पत्ति कैसे हुआ, ये इम्पोर्टेंट है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा बॉटनी से हुई है, जिसका अर्थ होता है हर्ब, और इसी प्रकार बॉटनी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के बॉस्किन से हुई है, जिसका अर्थ होता है चरना यानी ग्रेजिंग। इसी प्रकार बॉस्किन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के एक दूसरे शब्द बाउस से हुआ, जिसका अर्थ है पशु। थोड़ा सा लग रहा है कि उलझ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे बॉटनी जो है बॉटनी से है, जिसका अर्थ होता है हर्ब। हर्ब का मतलब शाकीय पौधे, और ये दूसरे अनदर शब्द से हुआ है बॉस्किन, जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग। और जो बॉस्किन है वो तीसरे यानी एक और अनदर शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाउस यानी एनिमल। यानी यहाँ पर तीन ग्रीक वर्ड्स हैं जो बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है। एक बॉटनी जिसका अर्थ होता है हर्ब, दूसरा होता है बॉस्किन जिसका अर्थ होता है ग्रेजिंग, एक हो गया बॉस्किन, एक बॉटनी, और तीसरा बाउस। ये तीन ग्रीक वर्ड्स है जिनसे इनकी बॉटनी शब्द लास्ट में बनता है जंतुओं के। वनस्पति विज्ञान की परिभाषा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यानी वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पशुओं से चरने से संबंधित जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान को हम और कई नामों से भी जानते हैं, जैसे वनस्पति विज्ञान को फाइटोलॉजी भी कहते हैं, थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, और लिनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहते हैं। विलियम रॉक्सबर्ग इम्पोर्टेंट है, यानी फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। विलियम रॉक्सबर्ग को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं। जानकी अम्माल को मदर ऑफ इंडियन बॉटनी कहते हैं, ये इनकी पिक है, बहुत कम लोग जानते हैं। मदर ऑफ इंडियन बॉटनी किसे कहते हैं? जानकी अम्माल को कहते हैं। थियोफ्रेटस के द्वारा एक बुक लिखी है हिस्टोरिया प्लांटेरम, जो वनस्पति विज्ञान में उपलब्ध सबसे पुराना लिटरेचर है, यानी कह सकते हैं कि अभी तक इससे पुराना बुक वनस्पति विज्ञान में उपलब्ध नहीं। वनस्पति विज्ञान की बात कर रहे हैं। थियोफ्रेटस यानी थियोफ्रेटस ग्रीक वनस्पति वैज्ञानिक अरस्तु के शिष्य थे। इन्होंने लगभग शुरू में 500 पौधों की एक सूची तैयार की और उन्हें आयु, याद रखना, और आकार के आधार पर विभाजित किया। आयु में उन्होंने क्या क्या देखा पौधों में? 1 वर्षीय पौधे यानी एनुअल, बाइनियल यानी 2 वर्षीय, पेरेनियल का मतलब बहुवर्षीय पौधे, यानी इनके लाइफ साइकिल को देखा कि पौधे कितने साल तक जीवित रहते, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस आधार पर, आयु के आधार पर। दूसरा आकार के आधार पर, ये पौधे हर्ब थे या श्रब थे या ट्री थे, यानी छोटे पौधे थे जिन्हें शाकीय मुलायम थे उन्हें हर्ब कहा, जो झाड़ी नुमा था उन्हें श्रब कहा, और जो लंबे थे
काफ़ी, तो उन्हें ट्री का इस आधार पर उन्होंने विभाजित किया। इनका यह कार्य हिस्टोरिया प्लांटेरम नामक पुस्तक में मिलता है, जिस कारण थियोफ्रेटस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, यानी वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? थियोफ्रेटस का कहा जाता है। ये थियोफ्रेटस की तस्वीर है और ये लिनियस को मॉडर्न ऑफ बॉटनी कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आप मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।